मेरे सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। आज इस रात्रि के पवन अवसर पर एक टॉपिक हम जो बुद्ध धम्म से रिलेटेड है, जो हमारे इनविटेशंस कार्ड लाइक वेडिंग कार्ड और एनी अदर कार्ड्स उस पे होता है। शादी के इनविटेशन कार्ड जो होते हैं वहाँ पे अक्सर हम लिखा करते हैं प्रज्ञाशील और करुणा। अब हम लोग उस कार्ड पे वो लिख तो लेते हैं कि प्रज्ञाशील और करुणा, लेकिन अधिकतर हमारे जो बौद्ध उपासक उपासिका तथा बौद्ध साधक साधिका, इन्हें उस चीज का अर्थ पता नहीं है। किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। हमारे भारत देश में बुद्ध धर्म के ज्ञान की रेखा बहुत कम है, लोगों को जानकारी भी बहुत कम है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं बनाना चाहूँगा। तो हम आज इस छोटे से वीडियो में प्रज्ञा इस शब्द का अर्थ जानेंगे। प्रज्ञा ये दो शब्दों से बना हुआ शब्द है, जिसका नाम होता है प्रज्ञा। और प्रज्ञा इस शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो प्रज्ञा मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभूति, अनुभव इसको बोलेंगे। इंग्लिश में हम उसको एक्सपीरियंस कहेंगे। अगर हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो उसको हम किसको हम बुरा कहे और किस चीज़ को हम अच्छा कहे, इसकी अनुभूति जिसको होती है उसको बोलते हैं प्रज्ञा। अब प्रज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बुद्ध धर्म के अनुसार प्रज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। एक होती है श्रुतमय प्रज्ञा, एक होती है चिंतनमय प्रज्ञा और एक होती है भावनामय प्रज्ञा। अब प्रज्ञा का हम पहले उदाहरण देख लेते हैं। अब उदाहरण में हम देखें तो हमारा जो समाज है उस समाज में बहुत सारी अंधश्रद्धा है। उदाहरण, अगर किसी के घर में अगर कार्यक्रम है या कुछ है तो अक्सर हम लोग किसी लेडीज़ लोग जो होते हैं वो किसी के घर में जाए तो वहाँ से सुन के आते हैं कि फलाना फलाना बाबा के पास गए थे और वहाँ से हमारी जो बीमारियाँ हैं वो ठीक हो गई। वहाँ जाने के बाद हमारी बीमारियाँ जो है वो ठीक हो गई। अब ये जो बाई जो उनके घर में गई है वो उस चीज को श्रुत करती है। श्रुत मतलब सुनना, जिसको हम श्रोता कहते हैं। श्रोता एक होता है सुनने वाला और वक्ता होता है बोलने वाला। तो श्रुत करते हैं। अब ये बाई ने श्रुत कर ली। अब वो श्रुत करने के बाद उस चीज का चिंतन करेगी कि अगर ये बाई ने बोली, वो पहले वाली बाई ने बोली है कि फलाना फलाना के पास जाके हमारी यहाँ की बीमारियाँ ठीक हो गई, तो अब ये बाई ने श्रुत करी। अब ये उसके ऊपर चिंतन करेगी। घर में जाके चिंतन करी। चिंतन करने के बाद में उसको भरोसा हो गया, फिर वो भावना में बह गई। उसे भाव निर्माण हुआ कि मेरे घर में जो प्रॉब्लम्स है, मेरे घर में जो बीमारियां है वो वहाँ जाके ठीक हो जाएगी। तो यही होता है श्रुतमय प्रज्ञा, भावना चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा। पहले हम
किसी बात को सुनते हैं जिसको श्रुत कहते हैं, फिर उस चीज़ के बारे में हम चिंतन करते हैं और फिर उसके बाद में उस बात का हम भाव निर्माण करते हैं। तो इसी चीज़ को प्रज्ञा कहते हैं। और अगर हमें बुरा क्या और अच्छा क्या इस चीज़ की जानकारी अगर हमें चाहिए तो हमारी प्रज्ञा को हमें विकसित करना होगा, हमें हमारे अनुभव को बढ़ाना होगा, हमें हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाना होगा। हमें क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या कुशल और क्या अकुशल, इस चीज़ को हमें देखना होगा। भगवान बुद्ध ने कुशल और अकुशल कर्म के बारे में हमें अच्छे से बताया है। हम गाथा भी बोलते हैं, सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा सजीत परियोदपनम एतन बुद्धान शासनम। इसका अर्थ जो है वो होता है कि आप कुशल कर्म करें, अकुशल कर्म आप करें नहीं। यही बुद्ध का वचन है और इसी से आपका कल्याण होगा, यही बुद्ध कहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।